सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बाइबल वचन बताऊंगा जो हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पता होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम सफल जीवन चाहते हैं और हर एक प्रकार की परमेश्वर से आशीषें चाहते हैं तो हमें इस वचन को पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 23 अध्याय वचन 1 और वचन 2 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हमें जो भी काम करना है प्रार्थना करके करना है। अगर हम प्रार्थना करके जिस काम को करेंगे तो वह सफल होगा। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय वचन 5 और वचन 6 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब हम बाइबल की सबसे प्रसिद्ध आयत को पढ़ेंगे जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम उन पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16 और वचन 18 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह आज़ाद हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम सब पापों से, सब बीमारियों से, सब श्रापों से आज़ाद हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 32 और वचन 36 में लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आप अपनी बीमारियों से, श्रापों से, पापों से आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर आपको उन सब बातों से आज़ाद करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें विश्वास और आशा परमेश्वर के ऊपर रखनी है और कुकर्म से अलग रहना है, पाप से अलग रहना है और सबसे प्रेम से रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें सबसे प्रेम से रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। इसी प्रकार एक विश्वासी को हर एक जन से
प्रेम से रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, वह अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग मसीह में हैं उन्हें प्रेम से रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 10 से लेकर वचन 12 तक, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब हम रोमियो 8 अध्याय वचन 28 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा ही जा सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6 में, उसमें प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ योजनाएं बना रखी हैं, वे हमारे भले के लिए हैं, इसलिए हमारी आशा परमेश्वर पर बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह 29 अध्याय वचन 11 में, इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आज की वीडियो में हमने बाइबल की प्रसिद्ध आयतों के बारे में जाना। मेरा विश्वास है कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।